एक अमावस्या की रात में राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से उस प्रेतवाधित जंगल में घुस गए। चालाक बेताल को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हवा में सड़न थी और मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह उन पर पंजे मार रही थीं। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से अदृश्य फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दे रही थी। लेकिन निडर राजा आगे बढ़ते रहे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टेढ़ा-मेढ़ा पेड़ था, जिस पर बेताल का बेजान शरीर उल्टा लटका हुआ था। विक्रम ने लाश को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर लटका लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की, बेताल की खोखली आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। हे राजा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, चूंकि तुमने मेरी शांति में खलल डाला है, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन सावधान रहना, अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं भाग जाऊंगा। विक्रम चुप रहे। उनकी पकड़ मजबूत थी। जब बेताल ने शुरुआत की। बहुत पहले कलसापुर गांव में प्रिया नाम की एक युवा दुल्हन रहती थी। वह और उसका पति देवन एक परित्यक्त हवेली में चले गए थे, जिसे गांव वाले टालते थे। वे शाप और प्रतिशोधी आत्माओं की अफवाहों पर हंसते थे, जब तक कि रात में फुसफुसाहट शुरू नहीं हो गई। पहले दीवारों में आवाजें धीमी फुसफुसाहट थीं, फिर वे तेज हो गईं। देवन जागता और प्रिया को अंधेरे में बैठा पाता। उसकी आंखें खाली थीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़े हुए थे। वह मुझे बुलाता है, वह कहती। वह चाहता है कि मैं दरवाजा खोलूं। देवन ने हवेली की तलाशी ली और एक फटी हुई टेपेस्ट्री के पीछे छिपा एक बंद दरवाजा पाया। लकड़ी काली हो गई थी, मानो जल गई हो, और जंग लगा हुआ ताला बंद हो गया था। सबसे बुरे डर से देवन ने गांव के बुजुर्ग से संपर्क किया। वह दरवाजा बंद ही रहने दो, बुजुर्ग ने चेतावनी दी, क्योंकि यह एक प्राचीन बुराई को दर्शाता है। बहुत पहले एक जादूगर यहाँ रहता था, जो काले अनुष्ठान करता था। जब राजा के आदमियों ने उसे जिंदा जला दिया, तो उसने बदला लेने की कसम खाई और अपनी आत्मा को घर से बांध दिया। लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं और प्रिया एक अदृश्य शक्ति द्वारा भस्म हो गई। एक रात देवन धातु के खुरचने की आवाज से जाग गया। जब वह छिपे हुए दरवाजे तक शोर का पीछा करता हुआ गया, तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह खुला था। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में देवन ने प्रिया को कक्ष के अंदर खड़ा देखा। हवा में खून और सड़न की बदबू आ रही थी। उसके पैरों के पास हड्डियों का एक घेरा पड़ा था और उसकी उंगलियों से लाल रंग टपक रहा था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ ताबीज था। यही एकमात्र चीज थी जिसने जादूगर की आत्मा को फंसाए रखा था। वह आजाद है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई जो अब उसकी अपनी नहीं थी। देवन हवेली से भाग गया, लेकिन अभिशाप उसका पीछा करता रहा। वह जहां भी गया, उसने फुसफुसाहट सुनी। छायाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गईं, और हर दर्पण में प्रिया की खोखली आंखें दिखाई दे रही थीं। बेताल चुप हो गया। विक्रम के चलते ही पेड़ों के बीच से हवा का झोंका आया। मुझे बताओ हे राजा, आत्मा ने बड़बड़ाते हुए कहा, किसका दोष अधिक है? देवन का अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाने के कारण, या प्रिया का फुसफुसाहटों के आगे झुक जाने के कारण? अभी बोलो, नहीं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। विक्रम बुद्धिमान और न्यायप्रिय उत्तर देने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है। दोष जादूगर का है, जिसने कब्र से परे से उनके भाग्य को बदल दिया। जंगल में एक ठंडी हंसी गूंज उठी जब बेताल उसकी पकड़ से फिसल गया और प्राचीन वृक्ष पर वापस उड़ गया। आपकी बुद्धि मुझे बांध नहीं सकती, राजा विक्रम। अगर हिम्मत है तो वापस लौट आओ और मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। विक्रम अविचलित होकर पेड़ की ओर मुड़ा। उसकी तलवार अंधेरे में चमक रही थी। शिकार अभी खत्म नहीं हुआ था।